हमारी सहयोगी आर्या इस वक्त मौजूद है राजगीर विधानसभा में, लगातार जनता से बात कर रही हैं। आर्या, अभी तक जितने भी आपने बातचीत की जनता से, जनता का ये कहना है कि यहाँ विकास तो ज़रूर हुआ है, लेकिन रोजगार के मुद्दे को लेकर यहाँ जनता थोड़ी असमंजस में बनी हुई है। और बात करेंगे जनता से और जानेंगे और क्या कुछ मुद्दे यहाँ के जनता के लिए महत्वपूर्ण हैं और 2025 के विधानसभा चुनावों में जनता क्या चाहती है। बिल्कुल पूनम, आप बिहार में कहीं भी जाइएगा आपको एक मुद्दा जरूर मिलेगा, वो है पलायन और बेरोजगारी। लोगों का मानना है कि अगर बिहार में विकास हुआ है, विकास सरकार ने किया है, चेंजेस हुए हैं, बदलाव हुए हैं, लेकिन नहीं बदला तो यहाँ का पलायन, यहाँ की बेरोजगारी, लोग आज भी पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं और ये इस बार के चुनाव में बड़ा मुद्दा रहने वाला है। सर, आप ये बताइए, बिहार सरकार लगातार दावे कर रही है कि सबसे लगातार हम नौकरियां दे रहे हैं, वैकेंसियां निकाल रहे हैं और तमाम वो सोर्सेज बिहार में किए जा रहे हैं, सड़क बनना हो या फिर मेट्रो लाना हो, और इनसे भी लोगों को रोजगार मिला, लेकिन लोगों का मन होता है इसलिए बाहर चले जाते हैं। वो ठीक है, मगर नौकरी कर्मचारी तो 1 या 2% है, उससे तो बेरोजगारी दूर नहीं होगा। 98% तो ऐसे रह जाएगा। तो उनके लिए क्या होगा? उनके लिए तो जब तक कारखाना नहीं लगेगा यहाँ, तो जब तक उन्हें लगेगा तो इन लोग को रोजगार मिलेगा कैसे? छोटा मोटा भी तो कारखाना जरूरी है ना, तो ऐसे विकास तो होगा नहीं, इसलिए कारखाना यहाँ जरूरी है। इस कारण पलायन वहाँ रुकेगा। बस यही समस्या मेन रूप से है, बाकी सब चीज़ ठीक है इनका। हाँ, चुनाव है अभी कुछ दिन बाद, इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कौन जरूरी है? आपको क्या लगता है कि बिहार के लिए कौन जरूरी, कौन है जो बिहार को संभाले? नहीं, जो बेरोजगारी दूर करे बस वही ठीक है। बस जो पलायन रोक दे वही ठीक है, और कुछ नहीं। 3 ऑप्शन आपके सामने, एक तरफ एनडीए गठबंधन जो अभी सरकार है, दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन जिसमें से तेजस्वी यादव लगातार आगे आते हुए नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी यात्रा भी कर रहे हैं, तीसरा जन स्वराज पार्टी। बेहतर आप लोगों के लिए कौन? ये अभी हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, नहीं, फिर भी एक ये सोचा तो होगा ना, सोचा तो होगा ना कि नहीं, अभी नीतीश कुमार पलायन नहीं रोक पाए, बेरोजगारी नहीं कम कर पाए, तो और बेहतर ऑप्शन है आपके पास, कुछ और सोच सकते, कुछ तो सोचा होगा ना, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि हम आएंगे तो हम बदलाव कर देंगे, हम लोगों को रोजगार देंगे। इधर जनसुराज भी यही कह रही है, तो आप लोग सोचते तो होंगे ना कि इस बार कौन चाहिए? नहीं, बस बदलाव चाहिए और क्या। बस बताना नहीं चाह रहे हैं, बताना जरूरी नहीं है, ये हम नहीं बोल सकते हैं, नहीं किनको जरूरी, ये बोलना चाहिए कि बदलाव चाहिए और क्या। जो हित देखे इन बेरोजगार को, मुझे उसके बारे में सोचे, बस जो सोच लिया वो भाई सत्ता होना चाहिए उन्हीं का, बस और कुछ नहीं। ये हम नहीं बोल सकते हैं किनको देना है किनको नहीं देना। बोलने से डरते हैं या फिर बोलना ही नहीं चाहते? नहीं, इसे बोलने क्या बात है, ये हम बोल नहीं सकते हैं ना किसी को, ये कैसे बोल सकते हैं? वो तो मतदान होता है, मतदान गुप्त मतदान होता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसको वोट करेंगे, ये बताइए। हम ये कह रहे हैं कि आप लोग सोचते होंगे ना कि इस बार बिहार की कमान कौन संभाले? तीनों ठीक है, तीनों ठीक है। हाँ, तीनों तो आ नहीं सकते। नहीं, आप जो हो वो तो बाकी जनता, हम मेरे वोट देने से थोड़ा खाली तीनों आ जाएंगे, वो तो बाकी सब सीधे तौर पे बदलाव। हाँ, और क्या। सर, आप बताइए क्या करते हैं आप? मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ और हाँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हूँ। मैं देखा हूँ मैम कि और भी बिहार में बहुत सारे ज़िले हैं, और मैं जैसे नालंदा ज़िला में प्रवेश करता हूँ तो मुझे आज भी नहीं लगता है कि मैं बिहार में हूँ, बिहार से कहीं बाहर आ गया हूँ। यही हाल नीतीश जी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लिए बहुत किए हैं, लेकिन उनसे कहना चाहूँगा कि उसके आसपास जो ज़िले हैं, जैसे मुंगेर हो गया, बहुत जगह भी लखीसराय हुआ, उस समय के हम लोग वहाँ भी जाते हैं ना, तो अभी भी लग रहा है कि हम 20 साल बैक में वहाँ रह रहे हैं। तो हम सरकार से अपील करते हैं कि वो वहाँ के विधायक से थोड़ा बातचीत करे और उसको भी नालंदा का नहीं कुछ इसका आधा भी डेवलप करके वहाँ दे, क्योंकि हम लोग अभी भी जाते हैं तो लगभग आधा पैर मेरा पानी में ये करके जाते हैं। रोड का भी वही दुर्दशा बना के रखे हैं। और दूसरी बात कहूँगा कि नीतीश सर जो हैं गठबंधन में जिनसे चल रहे हैं अभी सेंट्रलाइज में, ये तो नौकरी देने का काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिहार में बहुत बेहतर कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उनका जो गठबंधन है ना, वो दूसरी तरफ से नौकरी बेचने का काम कर रहे हैं। एक हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अभी है। तो आपको लगता है कि बीजेपी से अलग हो जाना चाहिए, अकेले उन्हें चुनावी मैदान? बिल्कुल बिल्कुल। जो तो उतनी सीटें ला नहीं पाएंगे ना जो सरकार बनाए, पिछली बार तो देखा होगा। तो और भी पार्टी है ना, लगता है कि वो आरजेडी के साथ चले। ऐसा थोड़ी लग रहा है कि बीजेपी अकेला ही बहुमत बना लेगा बिहार में, ऐसा तो नहीं होगा। तो एक तरफ वो नौकरी बेचने का काम कर रही है, दे रहे हैं, क्या पता कभी बीजेपी भारी पड़ जाए नीतीश पर, तो फिर वो भी तो वही हाल करेगा यहाँ भी।
ये सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा है और ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, लगता है कि बीजेपी नौकरी बेचने का काम कर रही है। वो तो कह रहे हैं कि भैया हम राज्य को और पूरे देश को आगे बढ़ा। अभी 1-1.5 साल रुक जाइए, पूरा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बिक जाएगा, ऐसा कगार पर आ गया है। बहुत सारे नेता लोग सेंट्रल में भी बात की है, वहाँ किसी का सुनते ही नहीं है। वो बिल्कुल बेचने का काम किया है। अभी एक हमारा कारखाना अभी बिहार में लगा है, बहुत बड़ा कारखाना, और इतना प्रोडक्शन हमको लगता है इंडिया में सबसे टॉप लेवल का प्रोडक्शन यहाँ चल रहा है। उस एवज में हम लोग का अभी तक पेपर आता है कि इसको हटा दिया जाएगा। टोटल 39 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, सबका वही स्थिति बना के रखे हैं। रेल का भी देखिए वही स्थिति करके रखे हैं। ऐसा नहीं गवर्नमेंट सही है, लेकिन इस सब चीज़ से हम लोग थोड़ा नाराज़ हैं, और बाकी सब सही है। नीतीश जी बेहतर है। बताइए, नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ जाते हैं तब काम होता है, तब विकास होता है, तब बढ़िया होता है आप लोगों के लिए? नहीं, काम तो होता है। आरजेडी में भी जाते हैं तो काम होते हैं। आरजेडी वो नहीं करती है जो बीजेपी कर रहे हैं। वो लोग में थोड़ा सा सुधार, हम ये नहीं कहें, पार्टी सब बढ़िया है, लेकिन ये थोड़ा बेचने उचने का काम जो है ना, वो सही नहीं लगता है हम लोग को। ये बहुत बेकार है। इससे क्या होगा, फिर गरीब जनता को भी, जैसे लो परिवार का आदमी किसी तरह पढ़ लिख के लोग ग्रुप डी का नौकरी करते हैं, अपना घर संभालते हैं, वो सब चीज़ रुक जाएगा। फिर जस के तस वहीं पर रह जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं रहता हमें। मोदी जी तो कहते हैं कि देखो हम गरीबों के लिए कितना काम किए, राशन पानी बिजली आवास हर वो सुविधा प्रोवाइड करवा रहे हैं जिसकी ज़रूरत है उनको। नहीं, वो सब सही है, लेकिन राशन पानी से कहाँ तक डेवलप होगा मैम, ये बताइए। 15 किलो अनाज से कहाँ तक डेवलप हो पाएगा? एक ग्रुप डी का नौकरी ले लीजिए और एक राशन पानी ले लीजिए, दोनों में अंतर है मैम, दोनों में अंतर है। इसलिए सरकार को ध्यान देनी चाहिए ये बात को, कि कम से कम छोटे वर्गों के लिए आगे बढ़ने का वही एक रास्ता है। बदलाव चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार चाहिए बट किसी और पार्टी के साथ। तो यहाँ पर एक बड़े दिलचस्प बात निकल कर सामने आई। इन भैया का कहना, गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसके बाद इनको कहना है कि बीजेपी नहीं चाहिए क्योंकि बीजेपी रोजगार बेचने वाली है। क्या कह रहे थे, क्या बात करनी? कह रहे थे बिहार में सबसे बड़ा कमी रोजगार का है, जनता रोजगार मांग रहा है। सरकार कह तो रही कि देखो बैक टू बैक वैकेंसियां निकाली जा रही हैं, बड़ा रोजगार। वैकेंसी भी निकलता है मैडम, तो घूसे डोनेशन सब जगह मांगता है। हाँ, कह रहे घूस तो पहले की सरकारों में हुआ करती थी, अब तो अब क्वालिफाई कीजिए और नौकरी। ऐसा कुछ नहीं है मैम, जितना आसानी से लोग बोलते उतना ऐसा है नहीं है। लोग अभी के डेट में जितना भी लोग है, जितना भी जनता, सीधे रोजगार, बिहार में कमी है तो रोजगार की, रोजगार शिक्षा पर अगर काम हो तो बस सब कुछ अच्छा है। क्या चाहते हैं बिहार का युवा, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं कि बस रोजगार बिहार में मिले। हम लोग तो जनसुराज को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो खुलेआम चुनौती सबको देते हैं कि हम रोजगार देंगे, शिक्षा पे मतलब काम करेंगे, बूढ़ा बुजुर्गों को 2000 पेंशन देंगे। हम लोग नीतीश कुमार भी तो कह रहे हैं कि देखो शिक्षा पे हमने काम किया, बेहतर कर दी शिक्षा बिहार में। पहले चरवाहे स्कूल हुआ करते थे, अब देखो बढ़िया बढ़िया स्कूल, बढ़िया बढ़िया कॉलेज, नालंदा यूनिवर्सिटी बनवा दी। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि हमसे ज़्यादा काम बिहार में और कोई नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं, काम किए हैं, ऐसा नहीं है, काम किए हैं। राजगीर में भी बहुत सारे काम किए हैं, उनको ये नहीं कहते हैं, काम किए हैं। लेकिन आज के डेट में जो काम होना चाहिए ना, स्टूडेंट के ऊपर, शिक्षा के ऊपर किए हैं। आप सिर्फ नालंदा में काम करेंगे तो वो थोड़ी काम हुआ। काम के मतलब पूरे बिहार में होना चाहिए, पूरे बिहार के वो मुख्यमंत्री, तो पूरे बिहार देखना चाहिए ना। आज राजगीर में, नालंदा में काम कर लिए, पटना साइड में उधर मेट्रो में काम कर लिए, वो काम थोड़ी हो गया मैडम। जनता तो सब जगह से सपोर्ट उनको करती है। तो जनता अभी के डेट में रोजगार खोज रही है, जनता फैक्ट्री लगना चाहिए। अब कहते हैं शराब चालू बंद है, तो कहाँ शराब बंद है? सब जगह पे शराब भी खुली तो है बिहार में शराब? नहीं, शराब बंद है, हर जगह शराब खुला हुआ है। इससे अच्छा है कि शराब खुल जाए तो बेहतर है। जो शराब जो खराब पीते हैं, उससे अच्छा है कि बढ़िया शराब पिए लोग। ऐसा तो नहीं है, जितना भी मजदूर हैं बिना शराब पिए कोई नहीं रहते हैं। हर जगह देख लीजिए आप, यहीं पे अगर हम फ़ोन करेंगे तो यहीं पे शराब आ जाएगा। हर जगह शराब चालू है, इससे बढ़िया कि चालू हो जाए शराब। बंद से तो अच्छा है कि शराब चालू हो जाएगा, वो अच्छा रहेगा, अच्छा पिएंगे लोग, मरेंगे नहीं। सिर्फ नाम का बंद है, बंद कहाँ है? कहीं भी बंद नहीं है मैडम। वोट है आपका? जी मैम, वोट है? वोट तो है मेरा। पहली बार दे रहे हो या पहले भी दे चुके हो? तो 5-6 साल पर। ये बताइए, अभी जो SIR चल रहा है, गहन मतदाता गहन पुनरीक्षण, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? तेजस्वी यादव, राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं कि गरीबों का वोट काटा जा रहा है। आपको लगता है कि काटा जा रहा है वोट? हम नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सीधे मैम, हम सब न्यूज़ देखते हैं, लेकिन हमको जनसुराज से बढ़िया किन्हीं को बातों का अच्छा नहीं लगता है। ये चिराग पासवान जी बहुत अच्छा बोलते हैं, वो भी मतलब बिहारी के लिए काम करते हैं, बट सबसे अच्छा हमको जनसुराज पार्टी लगता है। इस बार जनसुराज? हाँ, सारे हमारे जितना भी सर्किल के लोग हैं सब जनसुराज को चाहता है। पूरे यंग लड़का जैसा स्टूडेंट है, सब जनसुराज को चाहता है, क्योंकि बिहार में शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पलायन का काम करना बहुत ज़रूरी है।
चलिए, तो इनको लगता है कि बिहार में जनसुराज आना चाहिए। चाचा, कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं आप कुर्ता उर्ता पहन के? हम तो जा रहे हैं बिहार से। ब्यास रे। अच्छा बताइए, यहीं राजगीर के रहने वाले हैं या कहीं और रहते हैं? हम राजगीर के रहने, बगल में घर पड़ता है, इसे यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर दूरी पर। चुनाव है अभी कुछ दिन बाद, पता है। तो एक तरफ कहा जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि सत्ता पक्ष कह रही कि पहले जंगल राज था और अभी विपक्ष कह रहा है अभी गुंडा राज है। कौन सा बेहतर सरकार थी आप लोगों को? जो सरकार चल रही है ठीक चल रही है, अच्छा चल रही है, विकास भी हो रहा है और बहुत विकास हुआ है राजगीर में, जितना कि राजगीर के लोग उम्मीद नहीं करते थे उससे ज़्यादा विकास हुआ है। इसलिए सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और विपक्ष वाले लोग भ्रम फैला रहे हैं, तो भ्रमित होने वाला अब जनता रही है। अब जो जनता है बहुत होशियार हो चुका है। यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, सुनिए आपने? देख रहे हैं है ना, कह रहे गरीबों का वोट काटा जा रहा है, उनका अधिकार। और झूठ बोल रहे हैं, नेगेटिव फैला रहे हैं, फालतू के बात कर रहे हैं। जो कि जनता से जुड़ा हुआ एक मुद्दा नहीं वही लोग उठा रहा है। जनता से के जो समस्या है उससे इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को अपना से लेना देना है, अपना सत्ता से लेना देना है। कह रहे हम गरीबों की बात कर रहे हैं, उनका अधिकार मारा जा रहा है, बिहार में उनका अधिकार छीना जा रहा है। गरीब का अधिकार जब 70 साल रह चुके थे तो गरीब का अधिकार उनको नहीं बुझाया था, तो उस समय दिलवाना चाहिए था। आज जब आप विपक्ष में आए हैं तो गरीब का अधिकार दिलवा रहे हैं। चुनाव है कुछ दिन बाद, इस बार बिहार के लिए कौन जरूरी, नीतीश कुमार या फिर लगता नहीं कोई और चेहरा आना चाहिए? नीतीश कुमार भी ठीक है, अगर मानसिक संतुलन इनका ठीक है तभी ठीक है। मुझे लगता है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक लोग कहते हैं जैसा, हमको लगता नहीं है। अगर ठीक है तो ठीके से चला रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं।